हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जो आज की वीडियो है वो आपका, जैसा कि मैं आपके लिए ई कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैंने 2022 के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए। अब ये जो है आपका 2018 का है, ई कॉमर्स बी कॉम ऑनर्स। अब चाहे वो अब फोर्थ सेमेस्टर हो गया, पहले ये थर्ड सेमेस्टर था, तो इस तरीके से। बट पहले में और अब में सिर्फ सेमेस्टर चेंज हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर और जो टॉपिक्स हैं वो सारे एक जैसे ही हैं, तो इसीलिए हमें इसी के हिसाब से करना है। और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम हॉल टिकट आ गया है, तो आप अपना एग्ज़ाम हॉल टिकट भी डाउनलोड कर लेना, पहले कर लेना, क्योंकि बाद में फिर सर्वर जो है डाउन हो जाता है। और अगर जिसका एग्ज़ाम हॉल टिकट नहीं आया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका 2 या 3 दिन बाद भी आ सकता है, ठीक है ना। एग्ज़ाम वाइज देते हैं 2-3 दिन पहले या 5 दिन पहले वो एग्ज़ाम हॉल टिकट अपलोड कर देते हैं। जो जिनका अभी एग्ज़ाम है, इसलिए उनका जो है अभी 4-5 दिन पहले हॉल टिकट आ गया है, और जिनका बाद में एग्ज़ाम है 10-15 दिन बाद है, 20 दिन बाद है, तो उनका हॉल टिकट आगे टाइम में आएगा। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम हॉल टिकट नहीं आया, मेरा एग्ज़ाम हॉल टिकट नहीं आया। इस चीज़ के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपके लिए 5 साल का क्वेश्चन पेपर जो है ई कॉमर्स से रिलेटेड लाया हूँ, और जैसा कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ढूंढ के ला रहा हूँ, तो आपका भी काम बनता है कि आप अपने इतना सा दिल के अंदर रखिए कि इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो सब्सक्राइब है तो होते रहेंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो, नहीं पसंद आ रहा तो ठीक है यार, मत करो, कौन सा जा रहा है हमारा, आपका कुछ जा रहा है, नॉलेज मिल ले लीजिए। अगर आप रील्स शेयर कर सकते हैं तो ऑब्वियसली वीडियो क्यों नहीं है। तो सोच की बात है भाई, सबकी अपनी अपनी सोच है, ठीक है, हम कौन से कमर हिला रहे हैं। तो चलिए, ई कॉमर्स से रिलेटेड 2018 क्वेश्चन पेपर ये रहा आपके सामने। देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो आने वाले टाइम में आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, ज़ीरो टू हीरो के लिए हम बात करेंगे, और जिन्होंने पढ़ लिया है तो उसके लिए एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ज़ीरो टू हीरो वाला कॉन्सेप्ट। व्हाट आर ई कॉमर्स क्वेश्चन नंबर 1, जिसको 2 भागों में बांटा है, एक 8 मार्क्स का है और एक 7 मार्क्स का है, यानी टोटल ये 15 मार्क्स का हो गया पहला क्वेश्चन, जिसमें ए और बी डिवाइड है। इसमें पूछा है व्हाट इज़ अ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या होता है, और कह रहा है इज़ ई कॉमर्स इज़ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। देखो, ई कॉमर्स क्या होता है, ये मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर की वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है क्या होता है क्या नहीं, वीडियो अपलोड है, आप वहाँ जाके देखिए, डाउनलोड करिए, कुछ भी करिए, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को आप समझाना। अगर आपको क्वेश्चन पेपर, आपको ये होगा कि आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लिख लीजिए और सिर्फ आप वही पढ़ के जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो ई कॉमर्स क्या होता है, और दूसरा कह रहा है कि इज़ ई कॉमर्स इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ दी ई बिज़नेस। तो भाई साहब, ई कॉमर्स जो है ना, ई बिज़नेस का एक पार्ट है। मतलब कह दो कि ई बिज़नेस बाप है और ई कॉमर्स बेटा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ई कॉमर्स ब्रॉडर है ई बिज़नेस के, तो इसलिए इसका आंसर है नो। क्योंकि अगर आप यस लगा दोगे तो आपका आंसर पहले ही कट हो जाएगा, क्योंकि आपको बताना है। तो वही चीज़ लिखा है, ई बिज़नेस इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ देन ई कॉमर्स, क्योंकि ई बिज़नेस इंक्लूड ई कॉमर्स, यानी ई बिज़नेस में ही ई कॉमर्स इंक्लूड है। तो ई बिज़नेस बाप है और ई कॉमर्स बेटा है। आराम से समझ जाओगे कि भाई साहब, बेटा बाप से बराबरी नहीं कर सकता, बाप का कहीं ना कहीं रोल होना ही चाहिए। खैर, बहुत बढ़िया, इतना अगर आप समझ गए हो। दूसरा आपसे कह रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रिक एंड मॉर्टल बिजनेस मॉडल एंड प्योर वन लाइन बिजनेस मॉडल। ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर नहीं मिलता, देखो मैं आपकी इतनी भी हेल्प कर सकता हूँ कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, आप कमेंट कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नंबर ये है, और 2018 या 19 का क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिल रहा है, आप इसका आंसर बता दीजिए और एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए, दूसरा ये भी मैं आपके लिए इतना कर दूंगा, कितना कर भी सकता हूँ, कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट में ये कर दीजिए कि सर ये जो 2018 का क्वेश्चन है
और उसमें क्वेश्चन नंबर ये है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा उससे पहले मैं उस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा, ठीक है। इतना आपके लिए कर सकता हूँ। इसकी चॉइस में पूछ रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस लेयर ऑफ ISO और OSI रेफरेंस मॉडल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये कह रहा है एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल अप्रोच ऑन वेबसाइट डिपार्टमेंट। देखिए मैंने जो ई-कॉमर्स की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने एक बात बोली थी कि हम उसमें एक ऐसा यूनिट है जिसे हम छोड़ देंगे क्योंकि वो IT सेक्टर से, हमें नहीं आता यार, कॉमर्स वाले बंदे हम स्टूडेंट, हमें कहाँ IT का सेक्टर पता है कितना। तो उसमें एक ऐसा ही चैप्टर है, ऐसा ही यूनिट है और वो एक ही यूनिट है, टेंशन मत लीजिए। तो उसको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि वो आपके समझ में नहीं आएगा। अब कोई भी इंसान है, ई-कॉमर्स क्या होता है इसके चॉइस में ये दिया है तो भाई साहब मैं तो इसको छूँगा भी नहीं, मैं पहला ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा। और जिसको ये वाला क्वेश्चन आता है, नहीं आता, गूगल नाम की चीज़ है, चिड़िया है, सर्च कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको इसलिए नहीं समझा पा रहा कहीं ना कहीं क्योंकि मैंने ISO को और इसको मैं भी अगर कहूँ तो भाई मैं भी इस बैकग्राउंड से, IT सेक्टर से तो आता ही नहीं। हाँ, यहाँ आंसर होता तो मैं एक्सप्लेन कर देता थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे को याद वाद तो कुछ है नहीं इससे रिलेटेड, तो मैं आपको इसे मना करूँगा। मैं कहूँगा आप इस टाइप की, यानी पहले यूनिट से पहला क्वेश्चन तो पक्का है कि ई-कॉमर्स क्या होता है और इसके क्या रोल है, ये मैंने 2022 के क्वेश्चन पेपर में बताया। ओके, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे ये वाला करिए या ये करिए। और 20 का B पार्ट क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल अप्रोच ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट। ओहो, मैंने इसकी भी वीडियोस बना रखी है कि वेबसाइट जब क्रिएट करते हैं तो हम उसमें कैसे कैसे क्या क्या रोल होता है, वो ऑलरेडी बना रखा है, तो इसलिए आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट काइंड ऑफ बेसिक सिक्योरिटी आर रिक्वायर्ड, ठीक है, ओवर द इंटरनेट के लिए हमें बेसिक क्या क्या सिक्योरिटी रिक्वायर रहती है। भाई साहब बहुत इजी क्वेश्चन है, हुआ क्वेश्चन है, आप इसे गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सेकंड कह रहा है व्हाट इज़ हैकिंग, ये लो जी, व्हाट इज़ हैकिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड ऑफ हैकर। इसका आंसर दिया हुआ है तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, अदरवाइज मैं बताता नहीं। हैकिंग का मतलब, हैकिंग रेफर टू द मॉडिफिकेशन ऑफ अ प्रोग्राम और डिवाइस टू गिव द यूज़र एक्सेस टू फीचर दैट आर अदरवाइज अनअवेलेबल, ठीक है। एंड हैकर कैन हैव अनऑथोराइज एक्सेस टू एनीबॉडी फाइल्स एंड करप्ट ऑनलाइन अकाउंट। देखो यार, हैकर्स का मतलब यही होता है, आप कुछ काम कर रहे हैं या आप सपोज़ करिए कि मैं घर में बैठा हूँ, दरवाज़ा लगा रखा है, अब कोई बिना खटखटाए कुंडी मत खटकाओ और आजा सीधा अंदर आओ जो वाला कोई केस है, बिना मेरी परमिशन के भाई साहब घर के अंदर आ गया, तो एक्चुअली में आपकी प्राइवेसी जो है वो एक तरीके से हार्म हुई है और आपके घर में आके ओबियसली कुछ चोरी करके भी ले जा रहा है तो भी इस तरीके से, तो वो तो चोर हो गया। लेकिन अगर मैं यही चीज़ ऑनलाइन वाले में बात करूं, ऑनलाइन के केसेस में बात करूं कि जब आप कोई भी चीज़ एक्सेस कर रहे हो और आपकी उसी चीज़ में, आप सपोज़ करो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, अब इसको ओपन करने के लिए जो मेरा चैनल है इसमें जो ये मेरा आईडी पासवर्ड अगर कोई बंदा इसे हैक कर लेगा तो फिर वो क्या करेगा, मेरे इस साइट को कोई और चलाएगा। तो उसका मतलब सिंपल सा आप ये समझिए कि हैकर जो होता है, ये रहा हैकर, कैन हैव अनऑथोराइज, क्योंकि उसको परमिशन ही नहीं दी गई है, अनऑथोराइज है भाई। अगर ऑथोराइज होती है मतलब मैंने आपको परमिशन दी है, आप कर सकते हो, लेकिन अनऑथोराइज का मतलब मैंने आपको कोई परमिशन नहीं दी है भाई साहब, आप ऐसे कैसे आ गए, और आ भी गए तो आप फाइल को एक्सेस भी कर रहे हो और उसको करप्ट भी कर रहे हो ऑनलाइन अकाउंट। हैकर कैन कॉन्कर द फेक वेबसाइट, वो एक फेक वेबसाइट बनाता है थ्रू द सिक्योरिटी एंड लूप होल जेन्युइन वेबसाइट, और एक तरीके का जेन्युइन वेबसाइट। देखो क्या होता है ना, अभी बहुत फ्रॉड चलते हैं, आपने देखा ना यूपीआई में बहुत फ्रॉड चलते हैं, वो फ़ोन आता रहता है, आप 1 लाख रुपए जीत गए हो, 5 लाख रुपए जीत गए हो, मैं आपको एक ये दूंगा, अगर ये क्या, ये भी तो फ्रॉड है। क्या आपको एक लिंक दिया, उस लिंक पे आपने क्लिक किया तो एकदम से आपके पैसे उड़ गए, या आप उन्हें OTP बता रहे हो। OTP बताने का मतलब यही है कि आप उस केस में, अच्छा अगर हम यहाँ पे चलो एक बात करते हैं, अगर आप सामने वाले को OTP बता रहे हो इसका मतलब आप खुद ही ऑथोराइज कर रहे हो सामने वाले को खुद ही परमिशन दे रहे हो, आओ भाई मेरे अकाउंट में आओ, पैसा साफ कर दो। क्यों बताना OTP, क्या वजह है? अनऑथोराइज का मतलब बिना OTP काट लेना, यानी आपको एक लिंक आएगा भाई साहब, उस पर क्लिक किया, पैसे उड़ गए, अनऑथोराइज है ना। तो ये हैकर होता है। तो कितने टाइप्स के हैकर्स होते हैं इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है,
इसमें पहला लिखा है एथिकल हैकर्स यानी वाइट हैट। A hacker who gain access of system with the view of fix identified weakness is known the ethically यानी they may also perform penetration testing and vulnerability। ऐसे छोड़ो ना, इतनी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं, आप बस यहाँ तक ही लिख देना हैकर तक कि द हैकर हु गेन एक्सेस टू सिस्टम विद अ व्यू टू फिक्स द आइडेंटिफाइड वीकनेस इज़ नोन एज द एथिकल। ठीक है, और एक होता है ब्लैक हैट, ऐसे और ये आपका हो गया एथेटिकली हैकर, और दूसरा होता है क्रैकर। अरे भाई साहब, ये तो वो होते हैं हैकर गेन अनऑथोराइज एक्सेस कंप्यूटर। देखो यहाँ पर तो आपको बोला गया है कि हु गेन एक्सेस टू सिस्टम विद द व्यू ऑफ फिक्स आइडेंटिफाइड द वीकनेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो ये कह सकता है कि भाई चलो ये ऑथोराइज है, ये मतलब आपको एक तरह से आपकी सिक्योरिटी का थोड़ा सा वीकनेस है ना, इसीलिए वो चला गया। कुछ लोग पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल देते हैं, है ना। अब भाई इतना पासवर्ड कितने लोगों का होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये नॉर्मल है, यानी ये वीकनेस है, तो उसके में क्या कर रहे हैं वो एक आइडेंटिफाई करके वो अपना एक स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और वो खुद ही उस चीज़ को जनरेट करें। क्रैकर वाले बंदे जो ब्लैक हैट होते हैं, ये तो भाई साहब और सॉलिड होते हैं, ये अनऑथोराइज होते हैं पहली चीज़, और ये एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम एंड पर्सनल गेन, ये भाई साहब पर्सनल गेन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हैकर है गेन एक्सेस टू द सिस्टम विद द व्यू टू फिक्स द आइडेंटिफाइड। ठीक है, पुलिस वगैरह आपने देखा होगा ना कि आपके अकाउंट वगैरह को चेक करते हैं कि भाई इसने, तो वो एक तरह से वाइट हैकर है, यानी वो ठीक है, वो अपना काम ऑथराइज तरीके से कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे किसी का मर्डर हुआ, उसका लैपटॉप था, लैपटॉप को कैसे एक्सेस किया जाए, तो उसको हम ठीक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो वाइट हैकर है। लेकिन ये वाला बंदा जो है खतरनाक बंदा है, इससे बच के रहे। तीसरा है ग्रे हैट हैकर हु इज़ द बिटवीन द एथेटिकल और ब्लैक। ये भाई साहब ही इज़ अ ब्रेक इनटू कंप्यूटर्स विदाउट अथॉरिटी विद अ व्यू टू आइडेंटिफाई वीकनेस। ठीक है, और उसके बाद स्क्रिप्ट किडीज़ अ नॉन स्किल पर्सन गेन एक्सेस। भाई साहब इसके पास तो कुछ स्किल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे होते हैं। एक सिंपल सा है कि हमारे आस पड़ोस में वाईफाई चल रहा था, वो बहुत से ऐप आते हैं ना, प्ले स्टोर पे है, क्या नाम है, क्रैक द वाईफाई, और उस पर हम करते रहते हैं। तो भाई समय जब नॉलेज ही नहीं है, बस हम ऐप पर क्लिक करके एक्सेस करके तोड़ रहे हैं, तो ये नॉन स्किल पर्सन में आ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ पॉइंट समझ में आई होगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। नेक्स्ट होता है हैकिटिविस्ट। ठीक है, अ हैकर हु यूज़ हैकिंग द सेंड सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल ETC मैसेज, वही मैसेज के थ्रू आपसे, और वो हैक कर लेते हैं आपके। एंड बस काफ़ी है यार, इतना 5 लिख लोगे बहुत है। इसके चॉइस में लिखा है राइट द शॉर्ट नोट्स और एनी 3, क्योंकि 5 थी 15 ख़त्म, 5 नंबर का एक। स्नीफिंग क्या होती है, आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सूफिंग क्या होती है, स्पूफिंग क्या होती है, साइबर वैंडलिज्म क्या होता है, और इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से आपकी बुक में भी मिल जाएगी, जो आपकी ई-कॉमर्स की बुक है। तो प्लीज़ आप उसमें मार्क कर लीजिए, सिर्फ वही पढ़िए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बस। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ मनी ट्रांसफर टू द बैंक, ACD और ICD। ये सब भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है अपनी वीडियो में, और आपको भी आप वीडियोस देख लीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एंड राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑफ ई-वॉलेट। ई-वॉलेट पेटीएम में देखा ना, ई-वॉलेट ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, तो ये है। इसकी चॉइस में क्या है, व्हाट इज़ अ ई-मनी। ई-मनी क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं ना विदाउट फिजिकली कैश, तो उसे ई-मनी कहते हैं। ठीक है ना, ई-मनी डिफरेंट काइंड ऑफ ही होती है जो है। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ ई-मनी। ठीक है, एंड व्हाट इज़ अ गेटवे। गेटवे क्या होता है, गेटवे एक मीडियम है जिसके थ्रू आप कोई भी पेमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो आप, जैसे आपको मैं ऐसे नॉर्मली बता रहा हूँ, आप DUSL का फॉर्म भरोगे ना ऑनलाइन, तो उसमें गेटवे लिखा होता है, रुपए और गेटवे लिखा रहता है। मतलब वो क्या है, वो एक मीडियम है जिसके थ्रू आप पेमेंट करोगे, मतलब समझ लो कि आप इसके थ्रू ही पेमेंट कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते। तो ये एक माध्यम होता है, ये मीडियम होता है जिसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं किसी थर्ड। ये क्या करता है, आपसे पैसा लेके सामने वाले को पेमेंट कर देता है। ठीक है ना, उसे कहते हैं गेटवे। इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है यार, आप वीडियो में जाइए, देखे तो सही, थोड़ा सा आप मेहनत करिए, आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वीडियो देखो 15 मिनट की हो गई है, तो
आपका इतना तो बनता है यार। और ये कितने टाइप्स की होती है, ऑलरेडी ई मनी कितने टाइप्स की होती है आप जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और नहीं होगा तो मैं यार वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप हाइपर ना हो। क्वेश्चन 4 का ए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन करियर सर्विस, व्हाट आर द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ एम्प्लॉय वाला जॉब सीकर। लो जी उसके बाद क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन करियर सर्विस। इसके बारे में आप एक बार पढ़ लेना, ऑनलाइन उस पर सर्च कर लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप मेरी 8 वीडियोस देख लीजिए। 8 वीडियो में वो सारी ई कॉमर्स से रिलेटेड जो इजी टॉपिक है वो मैंने बता रखे। एंड व्हाट आर द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ एम्प्लॉयज होती है। तो लो जी, ये डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी है, तो इसके बारे में आप पढ़ लो, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से पढ़ लीजिए। ओके, अब इसका बी वाला पार्ट जो था, काइंड ऑफ लिंक इन HTML, हाइपर टेक्स्ट वाला जो था, भाई यार चला जाए यार, तेरे को तो बुलाया नहीं मैंने। तो इसमें आपका जो है टाइप्स ऑफ लिंक इन HTML, हाइपर टेक्स्ट वाला, जिसमें आता है टेक्स्ट हाइपर लिंक। इसका यूज़ किया जाता है वर्ड से रिलेटेड या फ्रेजेस से रिलेटेड चीज़ों को पेज पे फाइल करने के लिए। इमेज का काम होता है यूज़ एन इमेज टेक अ विजिटर अनदर पेज फाइल और डॉक्यूमेंट, इसके थ्रू इमेज के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर आपको इमेज, बुक मार्क क्या होता है, इट इज़ यूज टेक्स्ट और इमेज टू विजिटर अनदर पार्ट ऑफ द वेब पेज, इसे बुक मार्क कहते हैं, ठीक है। एंड ईमेल हाइपर अलाउ द विजिटर टू सेंड ईमेल मैसेज टू डिस्प्ले ईमेल दिस। देखो ईमेल के थ्रू हम, देखो हमारे @ लग जाता है, तो हम जिस इंसान को मैसेज भेजते हैं वो उसके पास चला जाता है। टेक्स्ट हाइपर लिंक क्या होता है, अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो तो वो मैसेज के रिलेटेड जो है विजिटर के पास पहुँचे टू अनदर फाइल या डॉक्यूमेंट, जो भी आप भेजना चाहते हैं, यूज़ ऑफ वर्ड या फेज, आप जो भी वर्ड वगैरह भेज सकते हैं इसी के थ्रू भेजते हैं। अगर आपको इमेज भेजना हो तो आप इमेज हाइपर लिंक के थ्रू ही जो है आप इमेज भेज सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन शॉपिंग हैज़ बिकम अ मोर पॉपुलर नाउ डे। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आप बिना पढ़े भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ले भाई ले, ठीक है ना। तो इसे आप गूगल पे सर्च मारिए और इसका आंसर आप खुद ही नोट करिए, थोड़ा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, हम तो बैठे ही हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़िया। और क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट्स एनी 3 डिजिटल वॉलेट, ऑलरेडी आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, ये भी आप जानते हो। इनमें से कोई 3 पे आप आराम से लिख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और से भी इसका आंसर यहाँ मेंशन है ही है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ क्या, लेकिन ये थोड़ा फट जाएगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कम में रखा है ताकि आपको ये थोड़ा सा तो दिखे तो सही है ना। लेकिन फिर भी आप गूगल पे सर्च मार लीजिए, आप ये बस ये क्वेश्चंस लिख लीजिए, क्या पता इसमें लैंग्वेज थोड़ी हार्ड हो, आप ये पॉइंट, और इसमें से कोई 3 करने हैं तो लेकिन पढ़ सारे लीजिए यार, नोट ही तो लिखना है आपने, ठीक है। तो इतनी मेहनत कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका काम हो जाएगा। आपको मैंने 2 क्वेश्चन पेपर अपलोड करके दिए हैं, एक आपका 2022 एंड 2018, नेक्स्ट वीडियो में आपको 2019 का मिल जाएगा, दैन अगले नेक्स्ट में 2020 एंड 21 का। लेकिन किसी भी बच्चे पास अगर 2020 का या 21 का क्वेश्चन पेपर है तो कमेंट सेक्शन में आप जो है वो बता दीजिए, ताकि मैं आपको ईमेल आईडी दे दूं, तो आप मुझे जो है क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना, देन मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करिए और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया है वो आपके लिए करिए, और जैसा कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ आप मेरे लिए मेहनत कर सकते हैं। आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप न्यू है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।